बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर ऐरे गैरे को चैलेंज देता है, और ख़ास जो है वो आम को चैलेंज देते हैं और आम जो है वो ख़ास को चैलेंज देते हैं। आज जो मैंने बात करनी है, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK ने पंजाब की वज़ीर आला यानी कि पंजाब की तीरानी मरियम नवाज शरीफ को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है, और उन्हें एक नहीं कई चैलेंज दिए हैं, और उन्हें कहा है कि आओ मरियम नवाज में से मुनाजरा कर लो कि अगर तेरे सूबे की यानी कि आपके सूबे की जो डेवलपमेंट और फाइनेंस के शोबे में और आमदन के शोबे में 1% भी जो कारकर्दगी है वो मेरे सूबे का मुकाबला करो तो मैं आपको गुरु मान लूँगा। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को कौन कौन से चैलेंज दिए हैं। अब अली अमीन गंडापुर आए रोज़ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वो KPK में लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि वो ज़ीरो हो चुके हैं और वो इस वक्त सिर्फ इमरान खान के बलबूते पर वज़ारत आला पर डटे हुए हैं। चूँकि इमरान खान को ये भी लोगों ने बताया कि अगर अली पहले कई लोग आपके जा चुके हैं, जो है वो बगावत के आखिरी मराज जो होती है ना, बगावत की मराज, उसके मराज पे खड़े हैं वो। तो अगर इसको भी हटाया, जुनैद अकबर के किसी पसंदीदा बंदे को अली अमीन गंडापुर की जगह ले आए तो ये पूरी की पूरी पार्टी का सत्यानाश होएगा, बगावत हो जाएगी। तो इस वजह से इमरान खान से नाला है और इनकी हरकतों से भी वो ना खुश हैं, तो वो इनको कबूल कर रहे हैं। लेकिन आज एक जो मैंने आपको बताना है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक तो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो 1% भी KP की हुकूमत के मुकाबले में नहीं है, यानी कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से नहीं है। उन्होंने कई नए ऐलानात भी किए हैं, यानी कि वो कॉपी कर रहे हैं मरियम नवाज की हुकूमत को। ये तो तस्लीम उनको कर लेना चाहिए। आज उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मरियम साहबा आप अपने सूबे में लैपटॉप दे रही हो, मैं भी लैपटॉप दूंगा, मैं भी तलबा व तालबात को लैपटॉप दूंगा। यानी कि ये उन्होंने तस्लीम तो यानी कि कॉपी तो की, उन्होंने पंजाब की वज़ीर आला को कॉपी तो किया। इसके बाद वो कई उन्होंने बातें की हैं और पंजाब हुकूमत और इनकी जो कारकर्दगी का तकाबली जायज़ा लेकर वो झूठी सच्ची स्टेटमेंट दी है, चूँकि उन्होंने सियासत में ज़िंदा रहना है। वो अली अमीन गंडापुर जो है वो ये लैपटॉप उन्होंने कहा है कि आओ मेरा मुकाबला करो मरियम साहबा। उन्होंने कहा कि आपने पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड बंद कर दिया हमने KPK में, क्योंकि गरीब और अमीर को एक कर दिया, और हमने जो है वो हेल्थ कार्ड प्लस मुतारफ़ करवा दिया, जिससे हर घराना हर फर्द KPK का मुस्तफ़ीद हो रहा है। ये बात उनकी सच है। और वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर सिर्फ मरियम नवाज की हुकूमत ने कार्डिक सर्जरी के जो पीड्स कार्डिक सर्जरी है इसके नाम पर जो है वो 3-4 प्राइवेट अदारों को नवाजा है और बाकी लोगों का हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है। यहाँ पे कार्ड चलेगा। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो ऑफ द कार्ड वो ये भी कहते हैं कि आपने पंजाब के अंदर तमाम कुछ जो है वो PAC में जो चीफ एग्जेक्टिव जो चेयरमैन बोर्ड लगाए गए हैं, फ़रकत प्रोफेसर फ़रकत, उनके हवाले कर दिया है, और उनके कहने पर आप वहाँ पर 3-4 अदारों को नवाजा जा रहा है और अरबों रुपये वो कमाएंगे सिर्फ पीड्स कार्डिक प्रोग्राम जो बच्चों के दिल की सर्जरी है उसके नाम पर। लेकिन वो कहते हैं कि हमने KPK के अंदर हेल्थ कार्ड प्लस दिया। वो ये भी कहते हैं कि जो IMF का टारगेट था, यानी कि जो टारगेट सौंपे गए थे सूबों को, सिर्फ वह सूबा वो दावा करते हैं अली अमीन गंडापुर के KPK है जिन्होंने वो अचीव किया है, और पंजाब को उन्होंने IMF ने आमदन के लिए 300 अरब का टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट तो पूरा ना हुआ मरियम नवाज शहबा की हुकूमत में। लेकिन 167 जो है वो अरब 167 अरब का खसारा उन्होंने दे दिया। ये वो कहते हैं
मरीम नवाज साहब की हुकूमत के हवाले से। वो आगे जाके ये कहते हैं कि केपी के वहाँ सूबा है, पंजाब सूबा खसारे में है, लेकिन केपी के वहाँ सूबा है जिसके ख़जाने में जो है वो 167 अरब रुपये प्लस में पड़े हैं, सरप्लस वहाँ पे मौजूद है उसके ख़जाने में। आगे जाके वो कहते हैं कि वो जो है वो केपी के में वो जो है ना वो ये भी नकल ही है। अली अमीन गंडापुर साहब, क्या चैलेंज देना आपने, ये भी आप नकल ही मार रहे हैं ना मरीम नवाज साहबा की। तो वो कहते हैं कि हम जो मुस्तकीन हैं वहाँ पर केपी के अंदर जो मुस्तक बच्चियाँ हैं उनकी हम शादियाँ कर रहे हैं फ्री, और हर बच्ची जिसकी शादी होगी उसको केपी हुकूमत जो है वो 2 लाख रुपए देगी। अच्छा, ये भी वो कहते हैं कि हम ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आगे जाके वो कहते हैं कि हमारी जो कारकर्दगी है, केपी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका 1% भी मरीम नवाज साहबा नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि आएँ वो मेरे से मनाजरा कर लें, हम किसी भी फोरम पर बैठकर मैं मनाजरे के लिए तैयार हूँ। कि ये नहीं उन्होंने बताया कि वो अगर मनाजरे में हार गए या उनको शिकस्त हुई तो मरीम नवाज साहबा से हार गए तो क्या वो रिज़ाइन कर देंगे अपने इस मनसब से, या अपनी सज़ा भी उन्होंने नहीं बताई। तो वो खुला चैलेंज दे रहे हैं मरीम नवाज साहबा को कि आए मेरे साथ मुकाबला करें, और तकाबली जायज़ा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, यानी कि उनके मुकाबले में। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जो यानी कि वो हर शोबे में कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी जो है केपी की हुकूमत की, मरीम नवाज की हुकूमत जो है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको एक और मज़ेदार चीज़ बतानी है उनकी, कि वो कहते हैं कि मैंने ये फिगर नाज़रीन आपको गलत दिया। वो कहते हैं कि 176 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा है केपी के में अंदर, और पंजाब जो है वो जो है वो खसारे में जा रहा है, जिसकी वजह हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। अच्छा, वो आगे जाकर मैं एक और बात बताता हूँ, ये मेरे पास उनका एक लिखा हुआ आया है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो IMF था, पंजाब हुकूमत को उसने 300 अरब रुपए सरप्लस का हदफ दिया गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो उन्होंने उल्टा 146 अरब रुपए का खसारा दे दिया है। ये वो चैलेंज दे रहे हैं। अब आखिरी खबर ये है कि म्योस्टाल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आज एक लिफ्ट गिर गई है, और लिफ्ट उस वक्त गिरी, नई नवेली लिफ्ट है, जब उसमें 11 से 13 नर्सेज जो हेड नर्सेज और सुपरवाइज़र तमाम की तमाम खवातीन थी वो सवार थी, और लिफ्ट जो है ऊपर से धड़ल तख्ता नीचे आई और तमाम की तमाम खवातीन ज़ख्मी हो गई। इसके बाद मैं आपको दूसरे अस्पतालों में अगर ले जाऊं तो वहाँ भी लिफ्टों के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। अगर किसी भी अस्पताल में चले जाएं तो खड़ 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 होता है। तो यानी कि वहाँ पे भी बड़ा जो है हादसा किसी वक्त लिफ्ट की सूरत में गिरने की सूरत में रूनमा हो सकता है। और म्योस्टाल एक ऐसा बदकिस्मत अस्पताल है जहाँ पे 3 लिफ्टें गिरने के वाक़यात हो चुके हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।